दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आज की अपनी इस ऑनलाइन यूट्यूब क्लास में। दोस्तों, जो यूजी की अपनी क्वांटम मैकेनिक्स चल रही थी उसमें अपन ने हार्मोनिक ऑसिलेटर, सिमेट्रिक और हार्मोनिक ऑसिलेटर एसिमेट्रिक डिस्कस कर लिया था। और एसिमेट्रिक हार्मोनिक ऑसिलेटर की वेव फंक्शन, एनर्जी, आइगन वैल्यू के बारे में अपन ने लास्ट वीडियो में अपनी बातें कर ली थी। आज अपन अपनी जो अंडर ग्रेजुएशन की जो कॉलेज बुक हाउस है यानी सीबीएच की जो बुक है उसके कुछ न्यूमेरिकल करते हैं और नेट और गेट में आए हुए न्यूमेरिकल करते हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर पे बेस्ड, और फिर अपन चैप्टर को आगे, सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए, सीबीएच के न्यूमेरिकल क्वेश्चन है अपनी जो अंडर ग्रेजुएशन की। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, क्या है? किसी सरल आवर्ती दोलित्र के लिए, किसी सरल आवर्ती दोलित्र के लिए, फॉर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, दोलित्र के चीर सम्मत सीमाओं के अंदर, चीर सम्मत सीमाओं के अंदर, सीमाओं के अंदर पाए जाने की प्रायिकता, पाए जाने की प्रायिकता के मान की गणना कीजिए। प्रायिकता के मान की गणना कीजिए जब दोलित्र ग्राउंड स्टेट में हो, जब दोलित्र मूल अवस्था में हो। यानी अपन को प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी फॉर ग्राउंड स्टेट इन द क्लासिकल लिमिट ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। इसको इंग्लिश में अपन ऐसे लिख सकते हैं, कैलकुलेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, या कि हार्मोनिक लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट अपन को करनी है क्लासिकल सीमाओं के अंदर, ठीक है। और ग्राउंड स्टेट की बात कर रहे हैं। मूल अवस्था का मतलब है दोस्तों ग्राउंड स्टेट, ठीक है। अब अपन हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए जानते हैं कि ग्राउंड स्टेट में उसका वेव फंक्शन क्या है, ठीक है। तो सॉल्यूशन, इसको इंग्लिश में भी मैं लिख देता हूं, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी फॉर लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर इन क्लासिकल लिमिट, calculate the probability in ground state for linear harmonic oscillator in classical limit। ये क्वेश्चन है सीबीएच कॉलेज बुक हाउस का, ये बुक का क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन, वी नो दैट, हम जानते हैं कि, वी नो दैट द ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन, the ground state wave function for हार्मोनिक ऑसिलेटर कितना होता है भाई? अपन जानते हैं साई 0x इक्वल्स टू अल्फा अपॉन रूट पाई की पावर कितनी? हाफ, यानी अंडर द रूट, और ई टू द पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2। क्या हो गया? अल्फा स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आ गया। ये ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन का फॉर्मूला है। साई 0x इक्वल्स टू अल्फा अपॉन रूट पाई, और अल्फा की वैल्यू अपने पास में क्या है? अल्फा इक्वल्स टू है दोस्तों, अपन को याद रखना है एम ओमेगा अपॉन एच क्रॉस की पावर 1/2, ठीक है। इसको अपन और लिखें तो साई 0x इक्वल्स टू, इसको अपन क्या लिख सकते हैं? इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर अपॉन पाई की पावर 1/4। इसमें अपन ने अंदर से स्क्वायर कर दिया और एक घात और लगा दी, आधी और घात लगा दी, तो अल्फा स्क्वायर अपॉन पाई की पावर 1/4 और ई टू दी पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ये आ गया ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन। किसका? लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर का ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन आ गया, ठीक है। इसके अंदर अपन बात करें, अपन को प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। क्या कैलकुलेट करनी है अपन को? प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी। अपन ये जानते हैं कि 0 पॉइंट एनर्जी है वो कितनी होती है?
जीरो पॉइंट एनर्जी 1/2 एच क्रॉस ओमेगा, जीरो पॉइंट एनर्जी या ग्राउंड स्टेट एनर्जी E0 इक्वल्स टू क्या है 1/2 एच क्रॉस ओमेगा, 1/2 एच क्रॉस ओमेगा, ठीक है। और टोटल एनर्जी कुल ऊर्जा 1/2 ma² ओमेगा स्क्वायर। अब अपन को प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, क्लासिकल लिमिट के अंदर -a से +a, और ये क्या हो जाएगा psi0 स्टार इंटू psi0 और इंटू dx अपन को कैलकुलेट करनी है। और p बराबर इंटीग्रेशन -a से +a, और ये क्या हो जाएगा α² कोई कॉन्जुगेट तो है नहीं, सारी की सारी रियल क्वांटिटी है, e⁻² α²x² 2 इंटू α² की पावर कितना हो जाएगा 1/4, और e⁻² α²x² 2 और इंटू क्या आ जाएगा dx, ठीक है। ग्राउंड स्टेट की अपन बात करें तो p इक्वल्स टू क्या हो गया α² और की घात कितनी होगी 1/2 हो जाएगी घात, तो ऊपर वाली तो क्या हो जाएगी, ये दोनों जुड़ जाएंगी, गुणा में घाते हैं तो जुड़ जाएंगी, तो ये कितनी होगी α² की घात कितनी होगी 1/2, और -a से +a, और ये क्या होगी दोनों एक घात होगी, क्या हो गई ये e⁻² α² और इंटू क्या हो गया dx आ गया। इंप्लाइज दैट p इक्वल्स टू α/√π और -a से +a और e⁻² और इंटू क्या हो गया dx हो गया। ये क्या बन गया स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बन गया। लेकिन अपन इसको कैसे करें, देखिए p बराबर α/√π क्या हो गया α/√π और -a से +a और e⁻x का फॉर्मूला क्या है, इसको अपन एक्सपेंड करें तो 1 - x²/1, ठीक है, या x की जो भी घात है प्लस x² 2 एंड सोन, ठीक है। तो देखिए α/√π और इसको अपन एक्सपेंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 - α²x² 1, एक घात आ गई तो ये आ गई, ठीक है, प्लस α⁴ x⁴ 2, पहला प्लस दूसरा माइनस, ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा माइनस एंड सोन, माइनस α⁴ 6 3 एंड प्लस सोन और इंटू क्या आ जाएगा dx, इंटू क्या आ जाएगा दोस्तों dx। अलग अलग अपन इनको क्या कर रहे हैं इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो p बराबर क्या हो गया α/√π, ठीक है भाई, लिमिट अपन रखेंगे -a से +a, तो देखिए dx का क्या हो जाएगा x माइनस α² इंटू 2x क्या हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन करना है तो α²/3, ठीक है, प्लस α⁴ x⁴ 2 इंटू 5 और माइनस α⁴ x⁴ एंड ये और लिमिट अपन रख देंगे -a से +a, -a से क्या रख देंगे +a रख देंगे, बराबर p बराबर α/√π और इसमें वैल्यू पुट करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट या α/√π, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इसमें वैल्यू पुट कर देंगे अपन, तो α a ये हो गया α² x³ 3 प्लस α⁴ x⁴ 10, इसको और सोल्व कर लेते हैं अपन, x माइनस α² x⁴ 3 प्लस α⁴ x⁴ 10 और माइनस α⁴ 6 x⁴ 7 6 42 42 एंड सोन -a से +a, ठीक है। तो अब इसको अपन सोल्व कर लें, या ग्राउंड स्टेट की आपको डायरेक्ट भी आप याद रख सकते हो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो p बराबर
ठीक है। ए, पहले ए रखेंगे, माइनस का निशान माइनस से, तो कितना हो गया भाई, पहले ए रख देते हैं, सब में टू टू आ जाएगा, टू कॉमन ले लेंगे। देखिए पहले ए रखेंगे, फिर माइनस ए रखेंगे टू, फिर यहाँ भी टू टू आ जाएगा, तो टू अपन ले लेंगे कॉमन, तो ये लो टू ले लिया कॉमन, और ये बच गया क्या, ए, ठीक है, ए माइनस अल्फा स्क्वायर ए क्यूब अपॉन 3, ठीक है, प्लस अल्फा की पावर 4 ए की पावर 5/10 और माइनस अल्फा की पावर 6 एक्स की पावर 7/42 ए की पावर 7। एंड इसमें पहले आप देखो ए रखोगे, फिर माइनस है, माइनस माइनस प्लस, तो टू ये आ जाएगा, टू ले लेंगे कॉमन, ऐसे ही टू इसमें आएगा, ऐसे ही टू इसमें आएगा, ऐसे ही टू इसमें आएगा। इंप्लाइज दैट पी बराबर 2/√पाई, अल्फा को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो अल्फा ए माइनस अल्फा क्यूब अपॉन ए क्यूब अपॉन 3 प्लस अल्फा की पावर 5 ए की पावर 5/10 माइनस अल्फा की पावर 7 ए की पावर 7/42, ठीक है। और जो ए है उसको अपन को मानना पड़ेगा कि ए बराबर कितना है भाई, जो एम्पलीट्यूड है पार्टिकल का, ए बराबर क्या है 1/अल्फा है, ए बराबर क्या है 1/अल्फा है, चूंकि ए बराबर क्या है 1/अल्फा, क्यों, क्योंकि हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी अपन बात करें तो 1/2 एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और इक्वल्स टू कितनी है भाई 1/2 एच क्रॉस ओमेगा, ठीक है। यहाँ से देखो 1/2 से 1/2 कट गया, ओमेगा से एक ओमेगा कट गया, ठीक है। तो यहाँ अपन ए की बात करें तो ए इक्वल्स टू क्या है एच क्रॉस अपॉन एम ओमेगा, और की पावर कितनी हो जाएगी भाई 1/2, और ये क्या है 1/अल्फा, ये क्या है 1/अल्फा। तो ए बराबर क्या है 1/अल्फा। तो यहाँ से जब अपन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो पी बराबर क्या आ जाएगा, ए बराबर 1/अल्फा, तो कट जाएंगे ये सारे, तो पी बराबर 2/√पाई, 1/अल्फा रखोगे तो 1 माइनस 1/3 प्लस 1/10, ठीक है, एंड माइनस 1/42 एंड सो ऑन, ठीक है। और ये जैसे अपन इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.84 कितना आएगा 0.84, या परसेंटेज में इसको देखें तो कितनी हो जाएगा 84%, 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो गया 84% ही आ गया, 0.84 कितना आ गया दोस्तों 0.84 या 84%। यानी क्लासिकल लिमिट में हार्मोनिक ऑसिलेटर की फर्स्ट ग्राउंड स्टेट में हार्मोनिक ऑसिलेटर की पाए जाने की जो प्रायिकता है वो कितनी है 84%। अंदर यानी -a से +a की जो लिमिट है वहां कण के पाए जाने की प्रायिकता कितनी है 84%। तो 100 में से कितना बच गया 100 में से जैसे ही 84 को अपन घटाएंगे तो 16%। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। यदि क्लासिकल लिमिट के अंदर आए तो क्लासिकल लिमिट के अंदर तो दोस्तों कितनी है 84%, और बाहर कितनी हो जाएगी तो बाहर कितनी अपन जानते हैं कि टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1, ठीक है। अब ये एक तो 84% आ गई तो बच गई कितनी 16%। तो क्लासिकल लिमिट से बाहर पाए जाने की जो प्रायिकता है किसकी हार्मोनिक ऑसिलेटर की, कहां पर इन ग्राउंड स्टेट में, वो कितनी है 16%। कितनी है दोस्तों 16% है। इसलिए क्वेश्चन बहुत जरूरी है। यहां अपन को डायरेक्ट अपन नहीं लगाएंगे क्योंकि क्लासिकल लिमिट अब लेने दे रखी है, बाकी हार्मोनिक ऑसिलेटर तो -∞ टू +∞, ठीक है। क्लासिकल लिमिट में -a से +a, तो यहां से अपन देखें इसको क्लासिकल लिमिट में तो इसके पाए जाने की प्रायिकता कितनी है 84%, ठीक है। हाँ देखिए तो अंदर पाए जाने की प्रायिकता कितनी है 84% हार्मोनिक ऑसिलेटर की, और बाहर पाए जाने की कितनी है 16%। क्लासिकल लिमिट से बाहर पाए जाने की प्रायिकता कितनी है 16% है। ये पहला क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है एक स्प्रिंग जिसका बल नियतांक, ए स्प्रिंग विच हैव फोर्स कांस्टेंट के 10 न्यूटन पर मीटर, फोर्स कांस्टेंट है, ठीक है, से
1 ग्राम का एक कण लटकाया जाता है, हैंगिंग बाय 1 ग्राम पार्टिकल या ऑब्जेक्ट। जब इसे दोलन कराया जाता है तो इस निकाय की शून्य बिंदु ऊर्जा ज्ञात कीजिए। व्हेन इट इज ऑसिलेट देन कैलकुलेट इट्स 0 point कैलकुलेट इट्स 0 points एनर्जी, कैलकुलेट इट्स 0 point एनर्जी। कहने का मतलब क्या हो गया, एक स्प्रिंग जिसका बल नियतांक कितना है 10 न्यूटन पर मीटर है, स्प्रिंग से 1 ग्राम का एक कण लटकाया गया है। कितने ग्राम का, 1 ग्राम का एक कण लटकाया गया है। जब इसे मोशन करवाई जाती है, दोलन कराया जाता है, तो इस निकाय की शून्य बिंदु ऊर्जा अपन को कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखिए। अपन जानते हैं क्या, 2 लीटर की शून्य बिंदु ऊर्जा यानी 0 point एनर्जी, 0 point एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर कितनी है भाई, 0 point एनर्जी E0 = 1/2 H क्रॉस ओमेगा। ठीक है, और ओमेगा बराबर अपन जानते हैं क्या होता है K/M, और ओमेगा बराबर K/M का पावर कितनी होगी 1/2। तो देखिए 0 point एनर्जी ऑफ लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर कितनी होती है, E0 बराबर 1/2 H क्रॉस ओमेगा, और ओमेगा बराबर क्या होता है स्प्रिंग कांस्टेंट K/M की पावर 1/2। यहाँ से K अपन को दे रखा है, K बराबर दे रखा है 10 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, और M बराबर अपन को 1 ग्राम, तो 1 ग्राम को केजी में बनाएंगे तो 1000 का भाग देंगे तो ये कितना हो गया 0.001 kg। कितना हो गया 0.001 kg। तो यहाँ से ओमेगा को अपन कैलकुलेट करेंगे तो ओमेगा बराबर K/M अंडर द रूट, और इसकी वैल्यू बराबर 10/0.001। ठीक है, और इक्वल्स टू 10 और 1 2 3 1 2 3 आ गया। तो इसमें ये कितना आ गया 10,000 को अपन करेंगे तो कितना आ गया 100, और इसका यूनिट क्या हो गया सेकंड इनवर्स। तो E0 = कितना हो गया, E0 = 1/2 H क्रॉस ओमेगा। H क्रॉस की वैल्यू अपन जानते हैं 1.054 गुणा 10 की पावर -34 और इंटू कितना हो गया 100। ठीक है, इसको अपन सोल्व करें तो कितना आ जाएगा 1 में इसका भाग देते हैं अपन तो कितना हो जाएगा 5.25 गुणा 10 की पावर कितना हो जाएगा -33 जूल इंटू सेकेंड, नहीं सॉरी E0 = केवल जूल। ठीक है, यहाँ से देखिए 1 0 यहाँ तो 10.05 10.05 का मतलब 5.25 गुणा 10 की पावर -33। अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 2 हो गए हैं CBH के एग्जाम्पल्स हैं दोस्तों, ये जो अपनी अंडर ग्रेजुएशन की जो बुक है उसके एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। एक विमित सरल आवर्ती दोलित्र के मूल अवस्था में कैलकुलेट फॉर लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर इन ग्राउंड स्टेट the expectation value of x and x square। हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए x और x स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू अपन को कैलकुलेट करनी है, पोजीशन और पोजीशन की स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू अपन को कैलकुलेट करनी है। अपन सॉल्यूशन देखिए, अपन जानते हैं कि किसी भी चर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होती है, अपन ने पढ़ा है -∞ टू +∞। ठीक है, और x साई x का मॉडुलस स्क्वायर इंटू dx। लेकिन अपन हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए अपन पढ़ चुके हैं कि कोई भी अपने पास में एक्सपेक्टेशन वैल्यू हो, किसमें, जिसकी घात कितनी हो, ओड नंबर घात हो। जस्ट इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने ऐसा क्वेश्चन पढ़ा है, जैसे x की पावर 1 हो, x की पावर 3 हो,
x की पावर 5 हो तो उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। यानी सीधा सीधा आपको माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू चाहे वो ग्राउंड स्टेट में हो, चाहे वो फर्स्ट एक्साइटेड में, किसी भी एक्साइटेड स्टेट में हो, ये क्या होती है? एक्सपेक्टेशन वैल्यू ओड ऑर्डर, चाहे वो x हो, एवरेज x हो, चाहे एवरेज p हो, जिसकी घात 1 है, ओड ऑर्डर घात है, उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू कितनी होती है दोस्तों? 0 होती है। और एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू की अपन बात करें तो हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए अपन को एक फॉर्मूला अपन ने डिराइव किया है, जस्ट इससे पहले एच क्रॉस अपॉन एम ओमेगा और n प्लस हाफ। ठीक है, ग्राउंड स्टेट की बात कर रहे हैं तो ग्राउंड स्टेट के लिए अपन क्या n बराबर 0 पुट कर देंगे। कितना पुट कर देंगे? n बराबर 0 ग्राउंड स्टेट के लिए। तो एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू कितनी हो जाएगी? एच क्रॉस अपॉन एम ओमेगा, और ग्राउंड स्टेट के लिए 0 प्लस हाफ, और ये कितनी हो जाएगी? एच क्रॉस अपॉन 2m ओमेगा। कितनी हो जाएगी? एच क्रॉस अपॉन 2m ओमेगा आंसर आ जाएगा। तो 1 सेकंड का आंसर है, देखिए एक्स स्क्वायर। बस अपन को ये फॉर्मूला याद रखना है, पहले भी मैं बता चुका हूं कि इस फॉर्मूले को आपको रटना है। वैसे यदि अपन करें तो अपन को काफी टाइम लग जाएगा, लेकिन अपन को ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम को फाइट करना है, इसलिए अपन को डायरेक्ट एच क्रॉस अपॉन एम ओमेगा n प्लस हाफ। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखिए। सीबीएच के न्यूमेरिकल में कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल अवस्था में, क्वेश्चन नंबर 4 हो, यही क्वेश्चन है। कैलकुलेट द लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर, कैलकुलेट द लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर एक्सपेक्टेशन वैल्यू फॉर px and px square, for px and px square in ground state, in px and px square की वैल्यू ग्राउंड स्टेट में अपन को कैलकुलेट करनी है। तो यहां भी देखिए वही काम, सेम टू सेम। px वही एक फॉर्मूला, px संवेक्षण कारक है, उसको जानते हैं px को अपन, px बराबर माइनस आइटा एच क्रॉस डेल ओवर क्या है? डेल x। इसके एक्सपेक्टेशन वैल्यू अपन को ग्राउंड स्टेट में px बराबर 0, क्योंकि इस पे भी घात कितनी है? एक घात है, और ये भी क्या है? ऑड ऑर्डर में विषम है। और px स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू हो, चाहे py स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू हो, चाहे pz स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू हो, चाहे p स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू। इसमें देखिए, इसमें एच क्रॉस अपॉन एम ओमेगा है, और यहां अपन को एम ओमेगा इसके मल्टीप्लाई में लगा देना है, यानी एम ओमेगा एच क्रॉस एन प्लस हाफ। ग्राउंड स्टेट की बात करें तो फॉर ग्राउंड स्टेट एन बराबर कितना हो जाएगा? 0। तो पी एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू कितनी हो जाएगी? एम ओमेगा एच क्रॉस 0 प्लस हाफ बराबर एम ओमेगा एच क्रॉस अपॉन 2। आंसर क्या हो जाएगा? एम ओमेगा एच क्रॉस अपॉन 2 आंसर। एक एक सेकंड के आंसर है, इसलिए मैंने आप लोगों को ये कराना उचित समझा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि हार्मोनिक ऑसिलेटर के आइगन फलन जो होते हैं, आइगन फंक्शन ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर ऑफ लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होते हैं? ऑर्थोगोनल लाम्बिक होते हैं। क्या होते हैं? ऑर्थोगोनल होते हैं, यानी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई एम स्टार इंटू साई एन और इंटू डी एक्स बराबर हमेशा क्या आएगा? ये 0 आएगा। क्या आएगा दोस्तों? 0 आएगा। यानी सरल आवर्ती दोलित्र के जो फलन होते हैं, फलन जो फंक्शन होते हैं, वो हमेशा क्या होते हैं दोस्तों? लाम्बिक होते हैं। हमेशा क्या होते हैं? लाम्बिक होते हैं। ये आपको याद करना है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो भी आपको डायरेक्ट याद रखोगे तो अच्छा रहेगा। सिंपल है कि एक विमीय सरल आवर्ती दोलित्र के मूल अवस्था में स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा के प्रत्याशा मान की गणना करो। कैलकुलेट द एक्सपेक्टेशन वैल्यू फॉर हार्मोनिक ऑसिलेटर, फॉर लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर इन ग्राउंड स्टेट
इन ग्राउंड स्टेट, इन ग्राउंड स्टेट किस किस की, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी अपन जानते हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। सॉल्यूशन V इक्वल्स टू क्या है, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इसके अपन जानते हैं V की प्रत्याशा वैल्यू का मतलब क्या है, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर, ये तो आता जाएगा, और किसकी, एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू आ जाएगी। किसकी आएगी भाई, ये तो कांस्टेंट है, तो एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू आ जाएगी, और एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू अभी अपन ने कैलकुलेट की है। ठीक है, तो देखो उसी में अपन ऐड करते हैं, यदि आंसर आ जाता है तो एकदम सही करेक्ट है। तो यहाँ से एक्सपेक्टेशन वैल्यू अपन बात करें तो 1/2 m ओमेगा स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ग्राउंड स्टेट की बात कर रहे हैं तो m ओमेगा स्क्वायर। ग्राउंड स्टेट के लिए अभी अपन ने लिखा था क्या, फॉर्मूला लिखा था अपन ने, एक्स स्क्वायर की ग्राउंड स्टेट की एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या है भाई, h×m ओमेगा और n+12। ठीक है भाई, n+12 है। ग्राउंड स्टेट की बात कर रहे हैं तो n बराबर इसमें 0 पुट कर देंगे, तो 0 पुट किया तो 1/2 m ओमेगा स्क्वायर इंटू h×m ओमेगा और इंटू 1/2। ठीक है, m से m कट गया और ओमेगा से ओमेगा कट गया, तो कितना आ गया 1/4, क्या आ गया 1/4 और h×ओमेगा हो गया। यदि अपन को चीज़ें याद हैं तो बहुत आसान हो गया भाई। इसमें देखें ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट की एक्सपेक्टेशन वैल्यू तो कांस्टेंट की एक्सपेक्टेशन वैल्यू तो वही होती है। ठीक है, 1/4 h×ओमेगा इसका आंसर हो गया। यानी एक्सपेक्टेशन वैल्यू कितनी होगी, स्थिति ऊर्जा की एक्सपेक्टेशन वैल्यू कितनी होगी, इतनी होगी। अब अपन किसकी बात कर रहे हैं, जितनी इसकी है पोटेंशियल एनर्जी की है उतनी ही। अब देखियो कि ये एवरेज वैल्यू है, अभी मैं आपको डिस्कस करूंगा कि 0 पॉइंट एनर्जी आई थी उसकी यदि अपन एवरेज वैल्यू निकाल ले तो 1/2 और हो जाएगा, 1/4 h×ओमेगा हो जाएगा। तो हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या है, T बराबर क्या है p²/2m, p²/2m, और P बराबर आप जानते हो ऑपरेटर फॉर्म में, P बराबर क्या है -i डेल और डेल x। P स्क्वायर करोगे तो उसी हिसाब से आ जाएगा, लेकिन उस काइनेटिक एनर्जी की भी कितनी होगी 1/4 h×ओमेगा होगा। कितनी होगी 1/4 h×ओमेगा। ठीक है, दोनों को अपन जोड़ दें तो ग्राउंड स्टेट में देखो टोटल एनर्जी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ प्लस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ टी बराबर कितना 1/4 h×ओमेगा प्लस 1/4 h×ओमेगा, तो कितने हो गए पाव और पाव आधा h×ओमेगा, जिसको अपन क्या कहते हैं 0 पॉइंट एनर्जी और एवरेज एनर्जी। तो 0 पॉइंट एनर्जी हार्मोनिक ऑसिलेटर की और एवरेज एनर्जी दोनों क्या होती हैं, सेम टू सेम होती हैं। ये अपने CBH के 6 क्वेश्चन थे जिनको मैंने आपको बहुत ही सिंपली कैसे अपन एग्जाम में बहुत जल्दी एग्जाम में अपन आंसर कैसे निकाल सकते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने बताए हैं आपको। ठीक है, अब जैसे आप इसके एवरेज जो पोटेंशियल एनर्जी है इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट करने बैठते तो इसमें 10 मिनट का टाइम आपका खराब हो जाता, जबकि 5 सेकंड में इसका आंसर आ गया। केवल एक फॉर्मूला याद रखना आपको। ठीक है, ऐसे ही उसकी देखें काइनेटिक एनर्जी की तो p स्क्वायर है, तो p स्क्वायर का अभी अपन ने निकाला था तो निकाल लो, p²/2m। देखिए यहाँ से निकाल लेते हैं t की एवरेज वैल्यू देखिए p स्क्वायर की एवरेज वैल्यू अभी निकाली आपने, ये लिखी हुई p स्क्वायर की एवरेज वैल्यू ये रही आपके सामने। ठीक है, ये क्या है भाई p स्क्वायर की एवरेज वैल्यू है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है T बराबर p²/2m। एवरेज निकालें तो एवरेज T इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/2m और एवरेज p² 1/2m इंटू m ओमेगा h क्रॉस और n प्लस कितना हो जाएगा हाफ। ठीक है, n प्लस कितना हो जाएगा हाफ हो जाएगा इसका। और ग्राउंड स्टेट के लिए अपन क्या लिख देंगे, ग्राउंड स्टेट के लिए अपन क्या लिख देंगे दोस्तों, n बराबर 0, n बराबर 0 पुट करोगे तो कितना आ गया 1/2m इंटू m ओमेगा h क्रॉस और इंटू 1/2, m से m कट गया तो 1/4 h×ओमेगा, ये आ गया। तो सिंपल है, यहाँ से देख लो चाहे यहाँ से देख लो, दोनों को अपन ने जोड़ दिया तो टोटल एनर्जी क्या होगी इतनी होगी। तो चाहे आप प्रत्याशा मान पोटेंशियल एनर्जी का निकालोगे तो सेकंड का सवाल है, यदि काइनेटिक एनर्जी का प्रत्याशा मानोगे तो सेकंडों का सवाल है, और टोटल एनर्जी का यदि प्रत्याशा मान निकालोगे तो बहुत मात्र 5 सेकंड का आंसर है। ठीक है, तो ये हार्मोनिक ऑसिलेटर
के बारे में अपनी जो CBH की बुक थी वो ये थी। अब कुछ न्यूमेरिकल और जो गेट और नेट में आए हुए हैं उनको अपन और कर लेते हैं, फिर अपन आगे मूव करते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों नेक्स्ट, यदि यहां से कोई क्वेश्चन आता है और आप उसको 1 सेकंड में कर लेते हो तो बहुत शानदार आपका टाइम बच जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 7वां 6 तो अपन ने कर ली। क्वेश्चन क्या है, ए पार्टिकल ऑफ मास m, a particle of mass m is confined in the potential, is confined in the potential, is confined in the potential Vx equals to 1/2 m omega square x square और x is greater than 0 और इन्फिनिटी जब x इज लेस देन 0। इसका मतलब ये क्या हो गया, एसिमेट्रिक हार्मोनिक पोटेंशियल हो गया। ठीक है, लेट द वेव फंक्शन ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाई, कैसे है, साई एक्स इक्वल्स टू दे रखा अपन को -1/√5 साई 0 प्लस 2/√5 साई 1, यानी इस वेव फंक्शन को इसने लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेव फंक्शन के रूप में लिखा है, वेयर साई 0 एंड साई 1 आर दी eigen function of ground state and first excited state respectively. The expectation value of energy is, the expectation value of energy is, the expectation value of energy is, ये नेट में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन अपन को दे रखा है, पहला ऑप्शन है 31/10 h क्रॉस ओमेगा, सेकेंड है 23/10 अपॉन h क्रॉस ओमेगा या 25/10। ठीक है, 25/10। थर्ड है 13/10 h क्रॉस ओमेगा और 11/10 h क्रॉस ओमेगा। अपन को ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब देखिए अपन जानते हैं इफ v इक्वल्स टू अपन को दे रखा है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यानी ये देख कर अपन ये पता लगाया कि ये है क्या, एसिमेट्रिक हार्मोनिक ऑसिलेटर है। ठीक है, इसकी एनर्जी आइगन वैल्यू को अपन लिखें तो n प्लस हाफ h क्रॉस ओमेगा। ठीक है, और n की वैल्यू 0 1 2 3 अपन इतना जानते हैं। ठीक है, यदि E0 की अपन बात करें तो E0 कितना भाई 1/2 h क्रॉस ओमेगा। ठीक है, और E साई 0 और साई 1 तो E1 बराबर कितना हो जाएगा 3/2 h क्रॉस ओमेगा। और इसकी प्रोबेबिलिटी पाने की, यानी इस फंक्शन को खुद से मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्रोबेबिलिटी यानी P0 कितना आ जाएगा 1/5 और P1 कितना आ जाएगा 4/5। P1 कितना आ जाएगा 4/5। ठीक है, अब एनर्जी की एवरेज वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए एक नया फॉर्मूला है जो अपन स्टैटिस्टिकल में भी काम में लेंगे। एनर्जी E इक्वल्स टू अपन इसको दर्शाते हैं PNEN इक्वल्स टू, दो स्टेट है तो E0 P0 प्लस E1 और क्या हो गया P1। ठीक है, मान रखो E0 कितना भाई 1/2 h क्रॉस ओमेगा इंटू 1/5 प्लस E1 4/5
P1 हो गया, और E1 कितना है 3/2 H क्रॉस ओमेगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया बराबर 13/10 H क्रॉस ओमेगा। कितना आ गया 13/10 H क्रॉस ओमेगा। ठीक है, तो ये हो सकता है, लेकिन इसका आंसर ये नहीं है। क्यों नहीं है इसका आंसर? क्योंकि ये आपने जो वैल्यू ली है ये तो सिमेट्रिक के लिए है। किसके लिए है? सिमेट्रिक के लिए। जबकि अपना हार्मोनिक ऑसिलेटर का जो पोटेंशियल है वो क्या है? एसिमेट्रिक। ध्यान देना बात को, इसका आंसर ये नहीं है। ये भी हो सकता है, आप इसको भी कैलकुलेट कर सकते हो, ये नहीं है। बट हियर पोटेंशियल इज एसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो इसकी जो एनर्जी है ई एन बराबर या तो 2n + 3/2 या n + ½ H क्रॉस ओमेगा, और n की वैल्यू 1, 3, 5 एंड सो ऑन। तो इसके लिए या तो ये वैल्यू जब n की वैल्यू क्या है 1, 3, 5, या 2n + 3/2 जब n की वैल्यू 0 से स्टार्ट। ठीक है, तो यहां से देखिए आप, तो E0 इसके लिए ग्राउंड स्टेट की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी 3/2 H क्रॉस ओमेगा, और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की 3 रखोगे तो कितनी हो जाएगी 7/2, 3.5, 7/2 H क्रॉस ओमेगा हो जाएगी। तो अब एवरेज E बराबर कितना आ जाएगा n PnEn बराबर P0 E0 प्लस P1 E1 बराबर P0 कितना है 1/5, E0 कितना 3/2 H क्रॉस ओमेगा, प्लस P1 कितना है 4/5, और प्लस इंटू 7/2 H क्रॉस ओमेगा। इसको सोल्व करेंगे तो 3/10 H क्रॉस ओमेगा और प्लस 7 × 28/10 H क्रॉस ओमेगा बराबर 31/10 H क्रॉस ओमेगा। यानी इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, ये है। और यदि ये क्या होता, केवल ये होता ही नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाता 13/10 H क्रॉस ओमेगा हो जाता। यानी कुछ देता ही नहीं ना, एक्स की कोई बाउंड्री नहीं देता, ये दे देता 0 से बड़ा और इससे छोटा, ये दे देता, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 13/10 H क्रॉस ओमेगा। इसको अपन ध्यान में रखेंगे। इसके लिए या तो एनर्जी ये ले लेंगे, और मान लो कोई कहे कि भाई मैं तो ये ध्यान में नहीं रखूंगा 1, 3, 5, तो ये ध्यान में रख लो भाई En = 2n + 3/2 H क्रॉस ओमेगा, और n की वैल्यू कहाँ से 0, 1, 2, 3। यानी जस्ट इसके पहले वाले वीडियो में अपन ने इस फॉर्मूले को भी डिस्कस किया है कि इसको अपन कैसे कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन अपन को करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्या है, नेट में आया हुआ क्वेश्चन है, लेट 0 कैट एंड 1 कैट, ये कोई स्टेट दे रखी है आपको 0 कैट एंड 1 कैट डिनोट नॉर्मलाइज्ड आइगन स्टेट्स corresponding to the ground and first excited state of a 1D यानी 1 डायमेंशनल हार्मोनिक oscillator. The uncertainty delta P in the state 1/√2 0 cat plus
1 कैट इज, पहला ऑप्शन है ए डेल्टा पी बराबर एम ओमेगा एच क्रॉस अपॉन 2 अंडर द रूट, ऑप्शन बी एम ओमेगा एच क्रॉस बटे 2, ठीक है, सी डेल्टा पी, ये डेल्टा पी के बराबर है डेल्टा पी बराबर एम ओमेगा एच क्रॉस, और डी अंडर द रूट 2 एच क्रॉस एम ओमेगा, ठीक है। ये चीज़ क्वेश्चन बहुत अच्छा है, नेट में आया हुआ क्वेश्चन है, और यदि ऐसा क्वेश्चन अपन कर लेते हैं तो छोटे मोटे क्वेश्चन तो बहुत आसान हो जाएंगे। देखिए अपन जानते हैं फॉर ऑड ऑपरेटर सॉल्यूशन, वी नो दैट फॉर ऑड ऑपरेटर, ऑड ऑपरेटर का मतलब है जिसकी घात क्या हो, 1 हो, 3 हो, उनके लिए अपन जानते हैं, क्या जानते हैं कि एन पी एन, एन पी एन बराबर क्या है 0, एन पी एन, इसका मतलब क्या हो गया, सो अपन ये लिख सकते हैं कि 0 पी कैप 0 बराबर भी 0 आएगा, और 0 आ जाएगा भाई, और 1 सेम ही है तो उसके लिए भी ये क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो साई कैट अपन को दे रखा है, साई कैट का मतलब क्या है भाई 1/√2 0 कैट प्लस 1 कैट, ठीक है, और अपन को पी, क्योंकि अपन को डेल्टा पी चाहिए, तो डेल्टा पी क्या है पी स्क्वायर की एवरेज माइनस पी की एवरेज, ठीक है, ठीक है। डेल्टा पी बराबर अपन जानते हैं डेल्टा पी बराबर पी स्क्वायर की एवरेज माइनस पी एवरेज का स्क्वायर अंडर द रूट, ऐसे अपन को निकालना, तो अपन को पी की एवरेज भी चाहिए और पी स्क्वायर की भी एवरेज चाहिए, तो देखो पी की एवरेज बराबर साई ब्रा पी कैप साई कैट, ठीक है, मान वैल्यू पुट कर दो, इसका अपन ब्रा ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 1/√2, ठीक है भाई, और ये, और इसमें अपन ने क्या कर दिया 0 ब्रा प्लस 1 ब्रा, और ये पी कैफ, ठीक है, 1/√2 0 कैट प्लस 1 कैट, ठीक है। ये तो क्या हो गया भाई 1/2 तो आ गया, 1/2 तो आ गया, ये 1/√2 ये मल्टीप्लाई हो, अब इसमें देखो सबसे पहले क्या आ गया 0 पी कैफ 0 प्लस 0 पी कैफ 1 प्लस 1 पी कैफ 0 और प्लस 1 पी कैफ 1, ये आ गया। अब इसमें दो चीज़, एक तो ये 0 हो गया और एक ये 0 हो गया, ये दो तो 0 हो गए, क्यों, क्योंकि एन पी एन बराबर 0, ठीक है, तो ये तो चीज़ 0 हो गई, और इस आगे यानी अपन को क्या कैलकुलेट करना है पी कैफ इक्वल्स टू 1/2 0 पी कैफ 1 कैलकुलेट करना है और 1 पी कैफ 0 कैलकुलेट करना है, ठीक है। एक तो इसको अपन इक्वेशन नंबर दे देते हैं ए, ठीक है भाई। हाँ, अब अपन को क्या है पी स्क्वायर की भी देख लेते हैं साथ के साथ ही, तो देखो पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर भी देख लो, इसको मिटाना पड़ेगा, क्वेश्चन आप लोगों ने लिख लिया हो, क्वेश्चन यदि लिख लिया है तो क्वेश्चन को मिटाना पड़ेगा, ठीक, मिटा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 था ये, ऑप्शन बी 8 क्वेश्चन, ठीक है। पी स्क्वायर वही काम 1/2, पी स्क्वायर यहाँ रखेंगे तो पी स्क्वायर को भी लिख दें ऐसे का ऐसा 1/2 यहीं लिख देते हैं, 0 पी स्क्वायर 0, ठीक है भाई, प्लस 0 पी स्क्वायर 1 प्लस 1 पी स्क्वायर 0 और प्लस 1
पी स्क्वायर 1। ठीक है, इसमें पी स्क्वायर में एक तो ये 0 और एक ये 0, ये दोनों क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक है ना, अपन बोल सकते हैं फॉर इसके लिए एम पी कैप स्क्वायर एन बराबर 0 फॉर डिफरेंट एम एंड एन स्टेट्स। देखिए यहाँ पर एम की 0 1 है, ये अलग अलग है, तो पी स्क्वायर की वैल्यू अलग अलग स्टेट के लिए क्या होती है, 0 होती है। क्या होती है, 0 होती है, ये अपन को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखिए अपन कैलकुलेट कर रहे हैं किसको, 1 पी स्क्वायर 0, 1 पी स्क्वायर 0 को देखना है अपन कैसे 0 होगा। इंप्लाइज दैट इसको अपन देखें तो ये क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई 1 पी स्क्वायर साई 0 और इंटू डी एक्स। ठीक है, आपने देखा होगा साई 1 क्या है भाई, ओड है हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, साई 0 क्या है, इवन है। ठीक है, और ओड इवन बराबर ये दोनों क्या हो जाएंगे, ओड हो जाएंगे, और ओड गुणा इवन बराबर ओड। यहाँ देख लेना आप, ये ओड गुणा इवन बराबर क्या होता है, ओड होता है। ठीक है ना, और साई 1 साई 0 और इंटू पी स्क्वायर ये क्या है, ओड है, ओड है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई 1 पी स्क्वायर साई 0 और इंटू डी एक्स बराबर क्या होगा, 0 होगा। यानी ये वैल्यू जो 0 है, ये क्यों 0 है, ये इस बात को बताइए। ठीक है, अब देखिए ये चीज़ तो हो गई क्लियर। अब अपन बता रहे हैं, सो 0 पी स्क्वायर 1 बराबर 1 पी स्क्वायर 0 बराबर क्या हो गई, 0 हो गया। ये तो क्या हो गए, दोनों 0 हो गए। अब अपन को क्या करना है, 0 पी कैप स्क्वायर 0, और इसके लिए फॉर्मूला अपन ने पहले वाले वीडियो में निकाला है। फॉर्मूला क्या है, अभी लिखा था, एम ओमेगा एच क्रॉस एन प्लस हाफ, एन की वैल्यू 0 है, तो ये क्या आ गया दोस्तों, एम ओमेगा एच क्रॉस अपॉन 2 पी 0 स्क्वायर, एम ओमेगा एच क्रॉस अपॉन 2, और 1 पी स्क्वायर 1 बराबर क्या हो गया, एम ओमेगा एच क्रॉस एन प्लस हाफ बराबर 1 रखेंगे, तो ये कितना हो गया, 3/2 एम ओमेगा एच क्रॉस। इसको अपन P0 स्क्वायर बोल सकते हैं, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, P1 स्क्वायर बोल सकते हैं। ठीक है, नाउ ये तो आ गया अपने पास में। अब देखिए, अब अपन को ये वैल्यू कैलकुलेट और करनी है, कौन सी, ये वैल्यू। तो देखिए नाउ ये तो अपन ने कैलकुलेट कर ली, दोनों सिंपल ही है। नाउ देखिए 1 पी कैफ 0 अपन को कैलकुलेट करना है। ठीक है ना, और क्या कैलकुलेट करना भाई, 1 पी कैफ 0 और 0 पी कैफ 1। एक को अपन कैलकुलेट कर लेंगे, दूसरा क्या है, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ठीक है, तो अपन इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 0 पी कैफ 1 को अपन ने कैलकुलेट किया बराबर 0 पी कैफ की वैल्यू ऑपरेटर फॉर्म में, तो 1 अपॉन आइटा एच क्रॉस एम ओमेगा या एच क्रॉस एम ओमेगा अपॉन 2 अंडर द रूट, और ये क्या है, ए माइनस ए डेगर, और क्या हो जाएगी ये 1। ठीक है, इसमें अपन जो कॉमन है वो कॉमन ले लेंगे, 1 अपॉन आइटा एम ओमेगा एच क्रॉस अपॉन 2 अंडर द रूट, ये कॉमन आ गया, और अपने लिए क्या हो गया, 0 ए माइनस ए डेगर, और क्या हो गया 1। इसको अपन ने अलग अलग किया, तो क्या आ गया, ये तो सेम टू सेम, और ये अपने पास में क्या आ गया, लिख लेता हूँ, 1 अपॉन आइटा एम ओमेगा एच क्रॉस अपॉन 2 अंडर द रूट, और 0 ए 1। ठीक है, और माइनस का निशान, 0 ए डेगर
1 बरा, ठीक है, बराबर 1/i m ओमेगा h क्रॉस अपॉन 2, और इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या है √1, ठीक है, 1 देगा और 1 को क्या कर देगा 0 कर देगा, ये क्या कर देगा 0 कर देगा, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी 0 0। भाई ये √1 है यानी 1 आ जाएगा, माइनस ये क्या है, ये इसको बढ़ा देगा ये √2 × 2, यानी ये क्या कर देगा 0 से 2। इसका मैग्नीट्यूड जो भी आएगा उसको अपन नहीं लिख रहे, लेकिन a प्लस इस 1 पे ऑपरेट होगा तो ये 0 और स्टेट को कितना कर देगा 2 कर देगा, यानी ये 2 √2। तो ये तो क्या हो गई 0 और ये क्या हो गई 1, इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी और इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो अपने लिए क्या आ जाएगा 0 p कैफ 1 क्या आ गया बराबर 1/i m ओमेगा h क्रॉस अपॉन 2 √, ये आ गया, ठीक है, क्या आ गया 0 p कैफ 1 आ गया 1/i m ओमेगा h क्रॉस अपॉन 2, ठीक है। अब अपन कहते हैं कि भाई बट 0 p कैफ 1 कैट एंड 1 p कैफ 0 कैट आर हर्मिशियन conjugate of each other so 1 p कैफ 0 की वैल्यू क्या होगी भाई 1/i का क्या हो गया -1/i, बाकी सेम टू सेम, तो -1/i m ओमेगा h क्रॉस अपॉन 2, ठीक है। अब अपने पास में क्या आ गए p, तो p आ गया तो क्या हो गया p, ये आ गया p की एवरेज वैल्यू, तो p की एवरेज वैल्यू बराबर ये बचा था, क्या आया था 1/2, यही था 0 प्लस 1 p कैफ 0 1/2 भी था बराबर 1/2, ये क्या है 0 वाली 1/i m ओमेगा h क्रॉस अपॉन 2 √, और माइनस ये प्लस का निशान था तो माइनस आ जाएगा 1/i m ओमेगा h क्रॉस अपॉन 2, तो ये वैल्यू कितनी आ गई बराबर 0 आ गई, कितनी आ गई 0 आ गई, ठीक है। और p स्क्वायर की वैल्यू, p स्क्वायर की वैल्यू आ गई अपने पास में, तो p स्क्वायर 1/2 और 1/2 p0 स्क्वायर यानी m ओमेगा h क्रॉस अपॉन 2, ठीक है, और प्लस 3/2 m ओमेगा h क्रॉस, ठीक है भाई, तो कितनी आ गई बराबर 2, यानी ये आ गया m ओमेगा h क्रॉस। भाई इनको जोड़ेंगे तो देखो 1.5 और आधा 2 बन गए, 2 में 1/2 को भाग देंगे तो 1 आ गया, ठीक है। अब अपने पास में क्या है डेल्टा p बराबर क्या होता है p स्क्वायर का एवरेज माइनस p एवरेज का स्क्वायर √, ठीक है। तो p स्क्वायर ये तो क्या 0, ये तो क्या भाई 0 है, तो ये क्या आ जाएगा p स्क्वायर कितना आएगा m ओमेगा h क्रॉस माइनस 0, यानी क्या आ जाएगा m ओमेगा h क्रॉस √, आंसर आ जाएगा। जैसे डेल्टा p निकाला अपन ने वैसे ही क्या निकल सकता है डेल्टा x निकल सकता है, वैसे क्या निकल सकता है दोस्तों डेल्टा x निकल सकता है, वैसे ही डेल्टा p निकल सकता है, डेल्टा x प्लस डेल्टा p निकल सकता है। तो ये क्वेश्चन करने से आपको क्या है बहुत सारे क्वेश्चन और क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को अपन को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, बस 2 या 3 क्वेश्चन और।
क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? ए पार्टिकल ऑफ मास m, a particle of mass m in one dimensional moves in a potential Vx equals to k upon 2a 1 minus e to the power minus a x square, where k and a are constants. If the particle executes small oscillations around x बराबर 0, its quantum mechanical 0 point energy, its quantum mechanical 0 point energy, is, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या है? 1/2 h क्रॉस स्क्वायर k अपॉन m अंडर द रूट, बी 1/2 h क्रॉस स्क्वायर k अपॉन m इंटू ए, सी 1/2 h क्रॉस स्क्वायर m अपॉन के, और डी 1/2 अंडर द रूट h क्रॉस स्क्वायर m a अपॉन के। ये अपने पास में ऑप्शन है, ठीक है। तो आपको Vx दे रखा है, अपन को सॉल्यूशन देखिए, Vx बराबर दे रखा है k अपॉन 2a 1 माइनस ई टू द पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको अपन एक्सपेंड कर दें, k अपॉन 2a, ठीक है, 1 ई टू द पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर का, तो देखिए माइनस, ठीक है। इसको अपन एक्सपेंड करें तो ई टू द पावर 1 से स्टार्ट होगा, 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस, तो 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 2, ये इसके नीचे फैक्टोरियल 1 प्लस आ गया माइनस ए क्यूब एक्स की पावर 3 घात 3 गुना 3 तो 6 हो गई, 6 अपॉन फैक्टोरियल 3 और प्लस सोन और ये ब्रैकेट बंद। नेग्लेक्ट हायर ऑर्डर पावर, neglecting higher order term, ठीक है। तो ये क्या हो गया k अपॉन 2a, ठीक है, 1 माइनस 1 प्लस ए एक्स स्क्वायर, इससे उच्च पदों की घातों को अपन नगण्य मानकर छोड़ देंगे, तो यहां तक अपन ने नगण्य मानकर छोड़ दी, ठीक है। तो ये क्या हो गया 1 से 1 कट गया k अपॉन 2a और इंटू क्या आ गया ए एक्स स्क्वायर, ए से ए कट गया तो क्या आ गया 1 अपॉन 2 k एक्स स्क्वायर, और k बराबर होता ही आपको पता ही एम ओमेगा स्क्वायर, तो 1 अपॉन 2 एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये अपना हार्मोनिक ऑसिलेटर आ गया। वैसा कैसा, दिस इज द पोटेंशियल ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर, कि हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल है, हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल टाइप, दिस इज द पोटेंशियल ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर टाइप, वैसा ही पोटेंशियल है। तो फॉर हार्मोनिक ऑसिलेटर अपन जानते हैं ई एन बराबर एन प्लस हाफ एच क्रॉस ओमेगा, एनर्जी आइगन वैल्यू, और एन की वैल्यू कहाँ से वेरी करती है 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो अपन को क्या करना है, इफ द पार्टिकल एग्जीक्यूट स्मॉल ऑसिलेशन अराउंड एक्स बराबर 0, स्मॉल ऑसिलेशन अपन को कर रहा है,
तो फॉर n बराबर 0 ग्राउंड स्टेट एनर्जी, फॉर n बराबर 0 ग्राउंड स्टेट एनर्जी, ठीक है। E0 बराबर क्या हो गया 1/2 H क्रॉस ओमेगा, ठीक है। 1/, तो E0 इक्वल्स टू 1/2 H क्रॉस, और ओमेगा बराबर क्या होता है K/m। ओमेगा बराबर दोस्तों क्या हो गया K/m, ठीक है। इसके अंदर इसको करेंगे अपन 1/2 अंदर रखेंगे तो H क्रॉस स्क्वायर K/m क्या आ जाएगा m, ठीक है। x बराबर 0 का मतलब क्या है ग्राउंड स्टेट, इट्स क्वांटम मैकेनिकल जीरो पॉइंट एनर्जी कितनी होगी 1/2 H क्रॉस स्क्वायर K/m होगी, क्या होगी। और वहाँ K/m बराबर क्या है ओमेगा, ओमेगा बराबर क्या है दोस्तों K/m, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। हाँ, दो इंपॉर्टेंट लाइन मैं आपको लिखवा देता हूँ, समझ में आ गया क्वेश्चन। इसका पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। देखिए क्या है दो इंपॉर्टेंट लाइन, इंपॉर्टेंट नोट मान लीजिए, क्या है इन ऑल द क्लासिकल सिस्टम, इन ऑल द classical, in all the classical system ground state energy, ground state energy, all the classical system ground state energy is always 0, हमेशा क्या रहेगी 0 होगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है when we consider wave motion, when we consider wave motion of particle, then Heisenberg uncertainty, Heisenberg uncertainty principle will apply and only then we get non-zero ground state energy, सीधी सी बात यह है कि ये क्लासिकल है और ये क्वांटम है। क्वांटम क्या कहती है कि जीरो पॉइंट एनर्जी जीरो नहीं होगी, क्लासिकल क्या कहती है कि वो हमेशा क्या होगी दोस्तों जीरो होगी। इस बात का अपन को ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखिए, क्वेश्चन क्या है, बस इतने क्वेश्चन आप लोगों ने लगा लिए तो मेरे हिसाब से हार्मोनिक ऑसिलेटर का क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्या है Vx बराबर आपको दे रखा है, Vx बराबर दे रखा है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और x इज ग्रेटर देन 0 और इन्फिनिटी अदरवाइज, ठीक है। En अपन को क्या दे रखा है, En बराबर अपन को दे रखा है 2n + 3.2 H क्रॉस ओमेगा, ठीक है। फाइंड, अपन को अगले ने कहा है एक्स स्क्वायर इन ग्राउंड स्टेट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यदि आपने दिमाग नहीं लगाया तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। क्या है पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन है H क्रॉस अपॉन 2m ओमेगा, सेकेंड क्या है H क्रॉस अपॉन 4m ओमेगा, सी क्या है H क्रॉस अपॉन 8m ओमेगा, और डी क्या है नन ऑफ दिस, ठीक है। क्वेश्चन को देखने से आपको ये लगा कि ये क्या है भाई एसिमेट्रिक हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो एसिमेट्रिक हार्मोनिक ऑसिलेटर में देखो, जब अपन सिमेट्रिक हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात करें, किसकी बात करें सिमेट्रिक की बात करें, तो वेव फंक्शन क्या है साई 0, ये क्या है उसका ग्राउंड, साई फर्स्ट क्या है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। सिमेट्रिक की बात कर रहा हूं मैं,
फिर साई सेकंड एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, अपन को एसिमेट्रिक दे रखा है हार्मोनिक ऑसिलेटर, और अपन को क्या करना है, तो अपन ये जानते हैं एसिमेट्रिक के लिए भी, मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, पिछले वीडियो में भी अपन ने काफ़ी डिस्कस किया है कि जो सिमेट्रिक का ये ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन किसका, एसिमेट्रिक का ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन क्या होता है, ये होता है, यहां से स्टार्ट होती है। ठीक है, अब अपन को क्या, अपन जानते हैं कि भाई एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू तो अपन जानते हैं, फॉर्मूला अपन को पता है, एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या है, एम ओमेगा एच क्रॉस एन प्लस हाफ, ये है। ठीक है, लेकिन ये तो किसके, सिमेट्रिक के लिए है, तो एन बराबर यहां 0 नहीं लिखेंगे, एन बराबर कहां लिखेंगे, इस हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए कैलकुलेट करवाया एसिमेट्रिक के लिए, तो एसिमेट्रिक की ग्राउंड स्टेट क्या हो जाएगी, एन बराबर 1 हो जाएगी, एन बराबर 1 क्या हो जाएगी, एसिमेट्रिक की ग्राउंड स्टेट, और सिमेट्रिक की क्या हो जाएगी, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये ब्रैकेट में लिख देता हूं, सिमेट्रिक की फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। सिमेट्रिक हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल की तो क्या हो जाएगी, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, और एसिमेट्रिक हार्मोनिक ऑसिलेटर की हो जाएगी ग्राउंड स्टेट, इसलिए मैंने ये आपको बताया। तो यहां से एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम ओमेगा एच क्रॉस और 1 प्लस 1/2, यानी 3/2 एम ओमेगा एच क्रॉस, कितनी आ जाएगी, 3/2 एम एच क्रॉस ओमेगा। एन बराबर 1 फुट करेंगे, 1 फुट करेंगे तो 3/2 आ जाएगा, और यहाँ 1/2 का मल्टीप्लीकेशन और होगा, क्यों होगा, क्योंकि हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या है, हार्मोनिक ऑसिलेटर तो ये है, सिमेट्रिक है, और एसिमेट्रिक हार्मोनिक क्या है, केवल इतना आएगा, ये वाला पार्ट तो आएगा नहीं, तो उसका आधा, तो 1/2 का मल्टीप्लीकेशन और होगा, तो गुणा 1/2, तो ये कितनी हो जाएगी, 3/4 एम ओमेगा एच क्रॉस, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, अब इसमें आंसर नहीं है तो इसका आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज, इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। इसमें एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन हो गया कि 1/2 क्या आया, क्योंकि सिमेट्रिक हार्मोनिक ऑसिलेटर में तो वेव फंक्शन क्या है, दोनों तरफ सिमेट्रिक है, लेकिन एसिमेट्रिक में इधर तो वेव फंक्शन आएगा नहीं, तो ये क्या होगा, इसका आधा। ठीक है, और फर्स्ट जो एक्साइटेड स्टेट है वो एसिमेट्रिक की क्या हो जाएगी, ग्राउंड स्टेट हो जाएगी। ऐसे दोस्तों अपन ने सीबीएच के जो अपने अंडर ग्रेजुएशन की जो क्वांटम मैकेनिक्स की बुक है उसके न्यूमेरिकल एग्जाम्पल अपन ने कर लिए हैं, वहाँ से मैंने आपको बहुत इजीली ट्रिक्स बताई हैं कि कैसे अपन को एक ही मिनट में आंसर निकालना है, और यहाँ भी अपन ने इजीली ट्रिक लगा कर ही क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आप लोगों को भी इस तरह से प्रैक्टिस करनी है। फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम आप लोगों को आती है तो आपको कमेंट्स बॉक्स में लिख कर मेरे को बताना है कि हमें ये क्वेश्चन नहीं आया है। तो अपना जो हार्मोनिक ऑसिलेटर है अपने फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में केवल और केवल 1 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर है जो आज कंप्लीट हो गया है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत थैंक्स।